नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पड़ोस और रिश्तेदारों ने बताया बहू को मनहूस तो सास ने बदली अपनी सोच। संजना जी के दो बेटे हैं, अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं। दोनों बेटे भी अपने पापा के साथ उसी कंपनी में काम करते हैं। समाज में उनकी साफ सुथरी छवि है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। संजना जी का स्वभाव भी बहुत ही हंसमुख है। सबकी मदद करना और गरीबों को दान पुण्य करना संजना जी की आदत में शुमार है। संजना जी अपने घर में आए मेहमानों से भी बहुत अच्छी तरीके से पेश आती है और बिना खाना खिलाए किसी भी मेहमान को नहीं जाने देती। बेशक उनके घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, फिर भी अपनी सास की सेवा अपने हाथों से ही करती है। तभी जाकर संजना जी को तसल्ली मिलती है। संजना जी के बड़े बेटे प्रेम की सगाई हो गई। संजना जी ने खूब खुशियां मनाई और घर घर मिठाई बंटवाई, क्योंकि लड़की संजना जी ने ही पसंद की थी, दिव्या। और संजना जी हमेशा से यही चाहती थी कि मैं प्रेम की शादी दिव्या से ही करवाऊंगी, क्योंकि संजना जी को दिव्या के गुणों की कायल थी। संजना जी जब भी अपने भाई के साथ दिव्या के घर किसी भी फंक्शन में जाती थी तो संजना जी दिव्या के मेहमान नवाजी और उसके स्वभाव की कायल हो जाती थी। संजना जी ने सोच लिया था प्रेम की शादी होगी तो केवल दिव्या से ही, और एक दिन खुद पहल करके संजना जी रिश्ता। दिव्या के घर वालों ने भी इतने बड़े घर से आए रिश्ते को कैसे मना कर पाते भला। उन्होंने भी झट से हाँ कर दी। प्रेम को भी दिव्या पसंद आ गई तो बात पक्की हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों किस्मत को संजना जी की खुशियाँ ज़्यादा दिन रास नहीं आई और एक दिन संजना जी के बड़े बेटे प्रेम को रोड एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। संजना जी की खुशियों को तो जैसे ग्रहण ही लग गया और संजना जी पूरी तरह से टूट गई। 4 महीने तक संजना जी को भी होश नहीं रहा। अब होश आया तो लोगों की दकियानुसी बातें सुनने को मिली। आज आस पड़ोस और रिश्तेदारों के बीच धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई कि शायद बहू ही मनहूस है। उस लड़की से संबंध जुड़ते ही चंद दिनों में ही संजना जी का बेटा भी चला गया और कभी न भरने वाला घाव दे गया संजना जी को। उस लड़की का क्या बिगड़ा, उसकी शादी तो कहीं और हो जाएगी। सच में कुछ लोग मनहूस होते हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ते ही कुछ अनहोनी हो जाती है। बातें धीरे धीरे संजना जी के कानों में पहुंचने लगी। संजना जी को सुनकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी इसमें बेचारी दिव्या का कोई दोष नहीं, फिर भी लोग उसे ही दोषी मान रहे हैं, जबकि हमारे भाग्य में था तो हो गया। शायद मेरा बेटा इतने दिनों का ही मेहमान था और भगवान को भी यही मंजूर था, और होने को कौन डाल सकता है। यह सब दकियानुसी बातें सुनने के बाद उसी रात को संजना जी ने अपने पति योगेश और छोटे बेटे राहुल से बात की और कहने लगी, जो होना था वह हो गया। मैंने कुछ सोचा है। मैं दिव्या को अपनी ही बहू मानती हूँ और राहुल के लिए दिव्या का हाथ मांगने उनके घर जाना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को मंजूर है? मैं उस लड़की को कभी भी अभागी नहीं बनने दूंगी, जिसका कोई दोष नहीं है। फिर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों की सोच को मैं हावी नहीं होने दूंगी और मैं चाहती हूँ उन लोगों को करारा जवाब मिले
योगेश जी और राहुल दोनों ने हाँ भर ली और संजना जी की सोच की तारीफ करने लगे और कहने लगे, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। अगले ही दिन वे लोग दिव्या के घर पहुंच गए और दिव्या के परिवार ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी अपनी स्वीकृति दे दी। करीब 2 महीने के बाद ही दिव्या बहू बनकर संजना जी के घर आ गई। संजना जी ने दिल खोल कर बहू का स्वागत किया। आज दिव्या को मनहूस कहने वाले रिश्तेदार और संजना जी के आस पड़ोस दिव्या को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रहे थे। आज संजना जी ने दिव्या को मनहूस बोलने वालों की सोच पर जोर का तमाचा मारा था और आज संजना जी के घर में खुशियां ही खुशियां हैं। अब तो संजना जी एक प्यारे से पोते की दादी भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में किसी भी इंसान की गलती के बिना ही उसे मनहूस देने की अवधारणा मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन संजना जैसे लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और ऐसे ही लोग सही में मायने जिंदा हैं। ऐसी सोच वाले लोगों से पूरी तरह से सहमत होना चाहिए सभी को। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।